हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में तथा महत्वपूर्ण कुछ जो स्थल हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर इसको हम लोग ईसा पूर्व के रूप में देखें तो इसका जो उद्भव है लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। तो 2500 वो हो गए और वर्तमान में जो ईस्वी है वो 2024। तो 2024 प्लस ये 2500 और 2000 हो गए पूरे टोटल 4500 वर्ष, लगभग 4500 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का उद्भव हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। यह जो सभ्यता थी मुख्यतः नदी घाटी वाले क्षेत्रों में विकसित हुई। तो नदी घाटी क्षेत्रों में यह जो सभ्यता है विकसित हुई। तो ये जो सभ्यता है मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्रों में ये विकसित हुई। तो सिंधु जो है, सिंधु नदी और रावी, चेनाब, झेलम जैसी जो नदियां हैं और सतलज, इसके आसपास वाले क्षेत्रों में यहाँ पर इसका विकास हुआ। तो वर्तमान में जो इसकी स्थिति देखने को मिलती है, पाकिस्तान का जो पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी जो भाग है पाकिस्तान का वो हो गया, तथा भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर इस सभ्यता का विकास हुआ। तो इसका जो सबसे उत्तर का प्राप्त स्थल है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा। इसी प्रकार से जो सबसे दक्षिण में भाग अवस्थित है इसका, उसे कहा गया दायमाबाद। इसी प्रकार से जो सबसे पूर्व में भाग अवस्थित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे कहा गया आलमगीरपुर। इसी प्रकार से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर अवस्थित है। तो जो सुतकांगेडोर है तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। इसी प्रकार से सबसे उत्तर एवं पश्चिमी भाग जो है वो है सुरतगही। तो जो सुरतगही है वो उसकी अवस्थिति देखने को मिलती है वर्तमान में अफगानिस्तान में। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो इस सभ्यता का प्राप्त स्थल है, इसके कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, तो वो स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो शहर है इसका या इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में जे.एच. मैके के साथ की थी। तो जे.एच. मैके और दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य कराया तथा इसकी खोज की और इस टीले का उत्खनन कार्य कराया। तो हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा वर्तमान में इसकी जो अवस्थिति देखने को मिलती है, पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है, साहिवाल जो जिला है वहाँ माउंट गोमरी के पास पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, रावी नदी के तट पर यह स्थल प्राप्त हुआ है। तो साहिवाल क्षेत्र में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये साहिवाल जो है ये जिला है पाकिस्तान का, और प्रांत कौन सा है, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में इस स्थल की खोज हुई है। तो हड़प्पा, इसकी खोज की दयाराम साहनी और जे.एच. मैके ने। वर्तमान में इसकी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। तो साहिवाल जिले में जगह पड़ती है माउंट गोमरी। तो यहाँ से इस टीले को प्राप्त किया गया है। तो यहाँ से अब देखते हैं इस स्थल से
जो प्राप्त सामग्री है उसको। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। तो स्वास्तिक वर्तमान में भी इसका उपयोग शुभ कार्य के लिए किया जाता है। जो स्वास्तिक है इसको शुभ चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार से हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अन्नागार से ज्ञात होता है कि अन्नागार से ज्ञात होता है कि इस समय का जो मानव है वो कृषि अधिशेष के रूप में फसलों का उत्पादन करता था। तो जब कृषि अधिशेष होता था तो उसको संरक्षित करने के लिए ये अन्नागार या भंडार गृहों का ये लोग निर्माण करते थे। तो हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जो 6 कमरे हैं, फिर 6 कमरे हैं, बीच में गैलरी है। तो इस प्रकार से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो 6 मतलब 6 और 6 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से तो इससे पता क्या चलता है, विशाल अन्नागार प्राप्त होने से इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसका प्रमुख आधार कृषि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आधार कृषि था तथा हड़प्पा से एक तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है तथा साथ ही साथ यहाँ से ताबूत समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। ताबूत समाधान के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर विदेशी ताबूत समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा से यहाँ पर पत्थर के शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर के शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। जो शिवलिंग है इन्हें कहा गया है प्रोटो शिव, आद्य शिव के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर है, यहाँ से बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो मेसोपोटामिया जो शहर है ये वर्तमान में देखने को मिलता है इराक वाले क्षेत्रों में। तो मेसोपोटामिया जो है तो यहाँ की जो सभ्यता थी वहाँ पर बेलनाकार मोहरों का इस्तेमाल होता था। तो ये जो मोहरें हैं मेसोपोटामिया वाली मोहरें, ये क्या है हड़प्पा शहर से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ लोथल से भी मेसोपोटामियाई मोहरें प्राप्त हुई हैं और मोहनजोदड़ो से भी ये जो मोहरें हैं बेलनाकार, ये मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई हैं। तो ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त पहला महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।